नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना वाला सीन हो गया है आज बिग बॉस 15 के एपिसोड में। और एपिसोड जब एंड होता है तो लौट के बुद्धू घर को आ जाते हैं। करण कुंद्रा इस एपिसोड में खुद को बुद्धू साबित कर बैठे। कोई स्पाइन नहीं है इस लौंडे के अंदर और सखत लौंडा ये बना फिरता है। कैसे इस एपिसोड के अंदर वो फिर से फिसल गया और तेजा ने दुनिया भर की उसे बातें भी सुना दी और फिर एंड में कंबल में दंगल वाला सीन करके कहीं ना कहीं वापस से तू मेरी एपेटाइट है, तू मेरी एपेटाइट है करके करण कुंद्रा वंस अगेन वही ढर्रे पर चल पड़ा जिस ढर्रे के खिलाफ चलने की कहीं ना कहीं वो शपथ खा रहा था। उसने बड़ी बड़ी आंखों में उंगली भी डाली कि मुझे नहीं रहना, आई डोंट वांट दिस शिट। लेकिन हमने देखा कि वहीं कंबल में दंगल जब शुरू होता है तो लौंडा पिघल जाता है। अब कहने को लोग कई तरह की बातें कहेंगे कि भैया सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से करण कुंद्रा ने खुद को एकदम ऐसे इंसान के रूप में पोर्ट्रे किया है जिसमें बिल्कुल भी रत्ती भर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर तुमको वाकई में तेजा से इतना प्रॉब्लम था तो फिर आपको थोड़ा तो कहीं ना कहीं सख्त लौंडे वाला तेवर अख्तियार करके रखना था। आज जिस तरीके से आपने एकदम सरेंडर कर दिया है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड, इससे तो यही लग रहा है कि लाइट कैमरा एक्शन चल रहा था, जहां पर एक तरफ करण खुद कह रहा था कि तेजा सब कुछ कैमरे के लिए करती है, तो क्या करण जो कुछ कर रहा था वो कैमरे के लिए था या नहीं था? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आंखों में उंगलियां डाल डाल के बड़े हैवी भारी भरकम डायलॉग बोलना एंड टुवर्ड्स द एंड वही, जैसे आपको याद है बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ और शहनाज का एक सीन था जहां पर ये थप्पड़ मारती है, यहां पर भी वही सीन रिक्रिएट हुआ था। यहां पर भी तेजा उसको थप्पड़ भी मार रही है और वो प्यार से लेटा हुआ है, हाथ उसका होल्ड कर लेता है, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। अब यहां पर मेकर्स कितनी भी कोशिश कर लें सिडनाज वाला सीन रिपीट करने की, लेकिन ये वाला जो कपल है तेजरन, ये फुल्ली फेक है। और हम इस एपिसोड के स्टार्ट में हमने वही चीज देखी जो कल के एपिसोड पे जहां खत्म हुआ था। तेजा प्लेट लेकर के आती है, करण बोलता है आई डोंट वांट टू ईट, एंड सडनली वहां पर बिग बॉस जो है वो बिग ब्रदर बन जाता है और तेजा अपने एक्सेंट वाले अंग्रेजी में इतनी भर भर के अंग्रेजी में फुसफुसा रही थी। सो यू सीरियसली हैव अ प्रॉब्लम, सो यू डोंट वांट टू ईट, ओह माय गॉड आई हैव अपोलोजाइज्ड फॉर, डू यू रियली थिंक दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग इट फॉर कैमरा, ओह माय गॉड। वहीं करण कुंद्रा भी थोड़ा अंग्रेजी में बात करता है, हिंदी में बात करता है। टीवी एक्ट्रेस मोड तुम्हारा ऑन हो चुका है, ये सब तुम टीवी और जो कैमरे के लिए करते हो रोना धोना ये सब अपने तक रखो। सडनली वहां पर उमर की एंट्री होती है, वो कॉफी लेकर के आता है और करण जो उसे कॉफी लेकर के एक सिप मार लेता है, पी लेता है, तेजा के गुर्दे और छिल जाते हैं। सो यू कैन ड्रिंक this much of coffee but you cannot eat just because I am sitting with you, and just because I am here so you are running away. Basically you are saying that you are no longer enjoying my company and you want to run away. Please don't run away। इस एपिसोड के अंदर तो वो भगोड़ा भी बोल देती हैं और वो एक स्टेटमेंट और मारती है कि इसने शायद मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था। करण कुंद्रा आई थिंक 38-39 साल का है, इसने कृतिका कामरा और अनुष्का दांडेकर काफी ज्यादा इसके अफेयर्स रहे हैं और यहाँ तेजस्वी के प्यार में ऐसा क्या वो पगला गया है कि मतलब बंदा अपनी सुध-बुध ही खो बैठा है। अब यहाँ पर पॉइंट तो क्लियर है कि राखी बहुत ज़्यादा अनफेयर जा रही थी। इस एपिसोड में आपने देख भी लिया कि डम्बोलिना उसको बोलती भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए अंत में तुम्हें मुझे ही विजेता बनाना पड़ेगा। करण कुंद्रा से फ्री होकर तेजा जब आती है और डम्बोलिना और प्रतीक वहां पर बैठे रहते हैं, डम्बोलिना बार बार बोलती है कि राखी तो फेयर है। एंड आपने वहीं देखा होगा राजा हरिश्चंद्र की इकलौती बची औलाद प्रतीक सहजपाल बोलता है हाँ हाँ राखी फेयर है, राखी फेयर है, राखी फेयर है, वो अनफेयर नहीं है, वो बिल्कुल फेयर है। यहाँ पर प्रतीक और डम्बोलिना एक सुर में एक ही जैसी बात कर रहे थे कि राखी फेयर है और ये तेजस्वी जो कि करण के लिए दिल जिगर किडनी सब कुर्बान कर सकती है, यहाँ पर डम्बोलिना ने ओपनली बोल दिया कि हम करण को बाहर करेंगे एंड देन वी विल सी कि तुम्हारे जो दोस्त हैं उमर, निशान, शमिता वो बिचुकुले को सपोर्ट करते हैं या तुमको सपोर्ट करते हैं, बट फर्स्ट राउंड में हम लोग करण को निकालेंगे। तेजा के मुंह पर डम्बोलिना ने क्लियरली बोल दिया कि वो करण को इस राउंड से बाहर करना चाहती है और तेजा ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। ये तेजा बड़ी प्यार की पींगे लड़ाती है, बड़ी दुहाई देती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। यहां पर डम्बोलिना ने उसके मुंह पर बोल दिया कि करण क्या 15 साल का बच्चा है क्या, ऐसा वैसा, कब तक वो जिद पकड़ेगा, उसको निकालो बाहर। अरे भैया, और तेजा चुपचाप सुनती रही। ये वो तेजा है जो बड़ी दुहाई देती है कि वो करण के अगेंस्ट एक वर्ड नहीं सुन सकती। यहां पर डम्बोलिना ने करण को 15 साल का बच्चा बोल दिया, तेजा चुपचाप सुनती रही। यही नहीं, तेजा ने तो खुद करण को झूठा साबित कर दिया। और इस एपिसोड में भी हमने देखा कि शमिता वाज द वन जिन्होंने वो जो एग था वो उस कुएं के अंदर डाला था, और लेकिन राखी ने कैसे यहां पर चीजों को ट्विस्ट किया। बिग बॉस के शब्द थे कि किसने उस कुएं में अंडा डाला है। बिग बॉस ने यह बात बिल्कुल नहीं पूछी थी कि किसका हाथ लास्ट में टच हुआ। ये टास्क इस तरीके से डिजाइन की गई है कि आपको अंडा डालना है, लेकिन अपने रूल बना लिए यहां डम्बोलिना ने और कठपुतली बनाकर वो राखी को नचा रही थी। और राखी ने जैसे पिछले सीजन में नाक का मुद्दा बना लिया था, हालांकि जेन्युइनली उसकी नाक को चोट लगी थी, लेकिन यहां पर आई डोंट थिंक कि शमिता ने उसके
चेस्ट वगैरह जो एरिया वहां पर पुश किया था, शोल्डर के ऊपर किया था और राखी खुद आगे बढ़ रही थी, शमिता ने उसको पुश किया था। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि यहां पर मैं शमिता को सही बोलूंगा, बट एक्चुअली में शमिता सही है। राखी ने हद पार कर दी थी, इतना वो ऊपर चढ़ रही थी। और शमिता के बारे में तो हम कह भी चुके हैं और शमिता के बारे में प्रोमो भी काफी कट रहे हैं कि राखी के अनफेयर इस अत्याचार के अगेंस्ट फाइनली सब्र का बांध टूट ही गया शमिता का। उधर वो बोल रही है बिग बॉस ने मुझे पुश करा, वहीं शमिता बोल रही कि ओके मैं भी देखती बिग बॉस की बम्बे दमे तो कुछ कर पाएगा। आखिरकार स्पॉन्सरशिप तो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रू ऐप से ही आ रही है बिग बॉस में, तो बिग बॉस के बम में दम नहीं है कि वो कुछ कर पाए। और वैसे भी हिंसा और पुश धक्का मुक्की से भरपूर सीजन में आई थिंक निशांत अकेला ही बचा है जिसने कोई धक्कम धुक्की नहीं करी है। शमिता भी आज कर बैठी। अच्छा, शमिता से याद आया भाई, शिल्पा शेट्टी आ चुकी हैं इंडियाज गॉट टैलेंट में जज बन के, और खतरों के खिलाड़ी का खैराती विनर अर्जुन बिजलानी, दोनों का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जहां पर दोनों कह रहे हैं कि शमिता इज देयर टू विन। मतलब एक तो कलर्स टीवी ने शिल्पा शेट्टी को ले भी लिया है। आप क्रोनोलॉजी समझे कि कैसी डील हुई होगी कि शिल्पा शेट्टी ने बोल दिया होगा कि भैया तुम मुझे इंडियाज गॉट टैलेंट का जज बना दो, मैं तुमसे कुछ एपिसोड के पैसे चार्ज नहीं करूंगी, तुम शमिता को जैसे तैसे करके विनर बनाओ या टॉप 2 या टॉप 3 में लेकर के आओ। हालांकि बिग बॉस ओटीटी में निशांत भट्ट रनर अप था, निशांत के पहले ही आउट हो गई थी शमिता शेट्टी, लेकिन यहां पर जिस तरह से शमिता को ग्लोरीफाई किया जा रहा है ये अपने आप में काबिल तारीफ है कि कैसे एक बहुत जबरदस्त वाली प्लानिंग यहां रची जा रही है। और अर्जुन बिजलानी जो खुद साला खैराती विनर था खतरों के खिलाड़ी का, आप सबने देखा कि कैसे उसे विनर बनाया गया। वो सब यहाँ वो और शिल्पा शेट्टी शमिता की बड़ी बहन बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि शमिता में जुनून है, डेस्परेशन है, सब कुछ है। अब ये समझना कोई रॉकेट साइंस या फिर कोई बहुत टेढ़ी खीर तो है नहीं कि क्रोनोलॉजी क्या निकल के आ रही है और डॉट्स कहां से कहां जोड़ रहे हैं। जिस तरह से शमिता ने एक फर्म स्टैंड लिया है, कहीं ना कहीं वीकेंड पर उनको अच्छी खासी तारीफ उनकी होगी कि एटलीस्ट शमिता ने सही चीज का साथ दिया। और इट्स हाई टाइम कि डंबो लीना और राखी लीना की जबरदस्त कुटाई हो, बैशिंग हो, और इस वीक एलिमिनेशन वगैरह होना चाहिए। हालांकि डबल एलिमिनेशन डबल इविक्शन हो चुके पिछले वीक, तो क्या पता इस वीक एलिमिनेशन हो या ना हो। एलिमिनेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो मैं अपना मिनी वीकेंड का बार करता हूं फ्राइडे को, शायद मैं कल ना कर पाऊं क्योंकि पिछले काफी दिनों से आई थिंक क्रिसमस के बॉक्सिंग डे तक शायद ऐसा कुछ रूटीन चलने वाला है जहां पर मैं दिन में वैसे भी कुछ रिव्यू वगैरह डाल नहीं पा रहा हूँ, वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। तो आई थिंक बॉक्सिंग डे के बाद से मेरा रूटीन थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो शायद मैं फिर दिन में भी अपने वीडियो वगैरह डाल पाऊँ, जो कि मैं बिग बॉस मराठी के रिव्यू करता था कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि दिन में मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। सो कल भी मैं अपना मिनी वीकेंड का बार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए यहाँ पर ये मैं एलिमिनेशन की बात कर रहा हूँ कि डंबो लीना या राखी, मतलब अब हालांकि राखी तो सेव है, वो तो कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन डंबो लीना को बाहर निकाल देना चाहिए। एक सड़ी हुई मछली है वो, पूरे घर का माहौल उसने खराब करके रख दिया है। इस कदर उसने पूरे घर को गंद बना के रख दिया कि वो जहां बैठती है ना, वो जिन लोगों के साथ बैठती है वो सब एकदम गंदे थर्ड क्लास लीचड़ लगने लगते हैं। राखी के अलावा डंबो लीना के दो खास दोस्त बन चुके हैं, एक तो तेजो लीना और एक पॉटी लीना। और तेजो लीना कितने नेगेटिव, कितने वर्स्ट बकवास दिख रहे हैं ये आपको इजीली दिखाई दे रहा है। और तेजा कितनी कन्वीनियंटली अपने हिसाब से मुद्दे बनाती है, जैसे कि वो शमिता को बोल रहे हैं कि सॉरी बोल दो, लेकिन इसने राखी को एक बार भी नहीं बोला कि तुमने भी कहीं ना कहीं इंस्टिगेट किया है, तुमने भी अनफेयर डिसीजंस लिए हैं, तुमने भी मुझे और करण को दूर करने की कोशिश की है, तुम इतनी अनफेयर चली गई हो संचालक के तौर पर। लेकिन नहीं, तेजा ने या शमिता को तो बहुत बोलने की कोशिश करी, सस्ता वकील बन रही थी। करण ने बोला भी कि तू सस्ता वकील बन जा, तू उसको राखी को हर चीज में डिफेंड कर, तेरा यहां लेना एक न देना दो, लेकिन जबरदस्ती बीच में कूद रही है। बड़ी अम्मा बनने की, एकदम खुद को महान दिखाने की भर भर की ये कोशिश कर रही हैं, बट इस कोशिश में तेजा बहुत ही ज्यादा फेक साबित कर रही है खुद को। आपको याद होगा पिछले वीक जब इसने बिचुकले ने पप्पी मांगी थी तो ये तेजा सस्ती वकील बन गई थी डंबो लीना की। हालांकि वीकेंड पर साबित हो गया कि डंबो लीना की मिली भगत थी अभिजीत बिचुकले के साथ। और अब देखिए, हमने इस वीक भी देखा है कि वो तेजा जो बिचुकले को थप्पड़ मारने के लिए उतारू हो गई थी, कैसे वो नॉमिनेशन, वो टनल वाली टास्क में बिचुकले से डील कर रहे थे। और आज जो लाइव फीड में भाई जबरदस्त चीजें हुई हैं। डंबो लीना बिचुकले के कपड़े धोएगी, वो डंबो लीना जिसको आज के एपिसोड में बिचुकले ने कुछ बोला था जो कि वर्ड बीप कर दिए गए, जब डंबो लीना बोलती है कि मैं राखी के लिए पॉजिटिव हूं, नहीं राखी बोलती है कि वो डंबो लीना के लिए पॉजिटिव है। तो आई थिंक बिचुकले यहां पर कुछ लेस्बियन टाइप का कुछ उसने शब्द इस्तेमाल किया था जो कि बीप कर दिया। तो ये डंबो लीना उसके ऊपर पानी फेंकने चले गए, तब नहीं बोला कि मैं अनकंफर्टेबल हूं, ऐसा कैसे बोल दिया ये वो। तो कैसे डंबो लीना अपनी कन्वीनियंस के आधार पर मुद्दे बनाती है। वो इंसान जिसने इससे पप्पी मांगी थी तो वीकेंड पर बड़ा मुद्दा बनाया, उस इंसान के ये कपड़े यानी चड्डी बनियान वगैरह धोएगी जाके। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये अपने हिसाब से मुद्दे बनाते हैं और कैसे तिल का ताड़ बनाकर खुद को महान दिखाने की कोशिश करते हैं। लोग भूल जाते हैं कि ये वो डंबो लीना है जिसने बिग बॉस 13 में मी टू लगाने की बात कर दी
थी कि अगर सिद्धार्थ ने उसे टच करा टास्क में तो वो मीटू चिपका देगी। आश्चर्य है कि बिग बॉस देखने वाले दर्शक ही नहीं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज और बिग बॉस के एक्सपर्ट्स भी डम्बोलिना जैसी फेक चुड़ैल को हर संभव तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि डम्बोलिना कहीं से कहीं तक किसी तरह का सपोर्ट, एप्रिसिएशन या किसी तरह की सिंपैथी डिजर्व नहीं करती है। सिंपैथी तो राखी भी डिजर्व नहीं करती है। हालांकि राखी ने यह सिंपैथी लेने की बहुत कोशिश की, ट्रांसप्लांट जो उसने कराया है उसके ऊपर वो दुनिया भर का रोना उसने रोया, लेकिन कहीं से कहीं तक राखी के प्रति मेरे मन में तो संवेदना है नहीं, क्योंकि आपने खुद गलत किया है तो गलत आपने किया है तो भुगतो, अब किया है तो भरो। पहले तो कहती थी और करो और करो। यहां पर मैं राखी को सिंपैथी एक वजह से और नहीं देना चाहता हूं। जिस तरह से ये टास्क जब शुरू हुई हमने देखा वो जो कुआं टाइप का जो बना था वहां पर डम्बोलिना जिस तरह से झुकी थी, उधर बाजू में निशान भी था, उमर भी था, और यहां राखी ने मुद्दा बनाया था तो कि पीछे क्यों खड़ा है, एक अलग पोजीशन दिख रही है। मतलब यहां पर आप देख लीजिए कि किसी एक इंसान का पूरा कैरेक्टर ही ये लोग खल्लास करने पर उतारू हो गए थे। वो तो वहां पर करण कुंद्रा था, शमिता थी, इन लोगों ने एक फर्म स्टैंड लिया, लेकिन तेजस्वी जो कि वहां पर बिचुकले ने पप्पी मांगी थी तो बड़ी यहां पर महानता की मूर्त बन के आई थी, लेकिन यहां राखी ने एक ऐसी घटिया बात कही उसके ऊपर तेजोलीना ने टोटली गांधी जी के बंदर वाला रूप इख्तियार कर लिया, ना देखा ना सुना और बोलना तो दूर की बात है। तो ऐसे में राखी सावंत जो कि गंद फैला रही है, उस गंदगी के प्रति मेरे मन में कोई सिंपैथी, कोई संवेदना, किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं आ सकती। और ये जिन लोगों के साथ है, ये डम्बोलिना, तेजुलिना, ये भी बद से बदतर ही जा रहे हैं। तो इनके फैंस अगर किसी तरह की सिंपैथी मुझसे उम्मीद कर रहे हैं तो प्लीज गेट लॉस्ट। आई थिंक ये जो कुछ यहाँ पर राखी रो रही थी ये तो सिर्फ ट्रेलर है। वीकेंड पर तगड़ी वाली इसे बैशिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि जब से सलमान खान ने रितेश को झाड़ा है और ये बोला है कि राखी उनकी फेवरेट है, तब से राखी भी एकदम अलग ही आसमान पर उड़ रही है। तो ऐसे जो सितारे हैं, सो कॉल्ड सितारे, इनका जमीन पर गिरने का समय आ चुका है। तो यहाँ पर ये टास्क चलती रही, टास्क इवेंचुअली हो गई रद्द, क्योंकि सब अपने अपने फेवरेट की तस्वीरें ले लेकर भाग गए। पर आप यहाँ देखें कि मेंटेलिटी क्या है लोगों की, कि जैसे देवोलीना या फिर प्रतीक के बिचुकले को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बिचुकले जो अभी आया है, जिसने इस सीजन में कुछ भी तीर नहीं मारा है, लेटे लेटे डम्बोलिना और प्रतीक जैसे लोग उसे फिनाले में पहुंचाना चाहते हैं। इससे बड़ा मजाक तो खैर हो ही नहीं सकता। आई थिंक यही एक रीजन था जिसने बिग बॉस को भी कहीं ना कहीं इंस्पायर कर दिया, मोटिवेट कर दिया कि साला टास्क रद्द कर दो, अदरवाइज बिचुकले वाकई में टिकट टू फिनाले जीत जाएगा। अगर बिचुकले और राखी सावंत जैसे लोग टिकट टू फिनाले जीत गए तो फिर जो लोग डे वन से हैं वो क्या करें, जॉब छोड़ दें या फिर सुसाइड कर लें, क्योंकि चुल्लू पर पानी में डूबने की नौबत आ जाएगी अगर बिचुकले टिकट टू फिनाले जीत जाता है और डे वन से आया हुआ करण, उमर और शमिता और प्रतीक जैसे लोग पीछे रह जाएं। तो यहां पर मेंटेलिटी हमारे सामने निकल करके आती है कि सामने वाले जो लोग हैं उनसे खुन्नस इतनी ज्यादा है इनको कि ये बिचुकले को फाइनलिस्ट बना सकते हैं। तो यही समझ में आ रहा है कि इन लोगों का कोई गेम अवेयरनेस, कोई गेम प्लान है ही नहीं, और डम्बोलिना जैसा जैसा बोल रही है प्रतीक वैसा ही करता जा रहा है। इट मींस क्या, संगत का असर हो चुका है। डम्बोलिना जैसे डम्ब अवतार में आ चुका है प्रतीक। थोड़ी देर पहले वो राखी को फेयर फेयर बोल रहा था, लेकिन जब उसे लगा कि भैया राखी ने इतना ओपनली गलत डिसीजन लिया है तो मैं गलत दिखूंगा, इसलिए वहां पर एक्टिंग करना शुरू कर दी कि नहीं नहीं राखी आप ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो। हर चीज में वो बोलता है ना कि जनता देख रही, जनता देख रही, जनता देख रही। जनता सब कुछ देख रही है और जनता बड़े इत्मीनान से, जनता ने अच्छे से देख लिया है कि तुम डम्बोलिना जो कि एक्चुअली में कंट्रोल कर रही है राखी को, डम्बोलिना को तुम कभी कुछ नहीं बोलते, डम्बोलिना की हां में हां मिलाते हो। तुमने यहां पर सब लोगों के बीच में चौड़े में आकर सिर्फ इसलिए ये एक्टिंग की है राखी अनफेयर अनफेयर बोलने की, ताकि वीकेंड पर जब सलमान खान सवाल करेंगे तो फिर आप वहां पर बड़े इत्मीनान से चौड़े में खड़े होकर बोलोगे सर मैंने तो बोला था, सर मैंने तो बोला था, सर अवैध तो सर मैंने बोला राखी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, रद्द हो जाएगा, प्लीज ऐसा मत करो, थोड़ी इंसानियत दिखाओ, थोड़ा ये देखो जनता देख रही, जनता देख रही, हाँ सर मैंने बोला था। तो ये वीकेंड के मद्देनजर उसने यहां पर राखी को अनफेयर बोलने की कोशिश करी, जबकि थोड़ी देर पहले ये खुद राखी को फेयर फेयर बोल रहा था जब तेजा गई थी कि यार आप लोग करण को जिता दो, मुझे पीछे हटा दो, मुझे प्लीज मत जिताओ। तब डम्बोलिना और प्रतीक दोनों बैठे थे जिन्होंने कहा था कि हाँ राखी तो फेयर है, राखी तो फेयर है, करण तो 15 साल का बच्चा है। डम्बोलिना का तो समझ में आता है कि उसको बाहर से इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं, लेकिन तेजा कैसे यहां पर थूक थूक के चाट रही है। वो बार बार ये कह रही है कि करण तुझे मेरे से प्रॉब्लम है अगर मैं जीत रही हूं तो, लेकिन अगर ये प्यार सच्चा है तो फिर क्या तेजा को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि करण के साथ ये लोग इतनी चीटिंग कर रहे हैं, करण को एकदम चीटिंग करके बाहर निकाल रहे हैं। करण जिसको वो इतना ज्यादा प्यार करती है, करण के साथ इतना अनफेयर वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है। वहीं एट द सेम टाइम चीटिंग को लेकर
लेकर के अलग अलग रवैया सोशल मीडिया पे बन चुका है सबका। स्पेशली जिस तरह से करण कुंद्रा बार बार कह रहे हैं कि ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। जरा आपको पीछे लेकर के चलता हूं, वीआईपी रूम में जाने वाली जो आखिरी टास्क हुई थी, जहां पर प्रतीक और करण का काफी फसाद हुआ था, जहां पर करण कुंद्रा की हेल्प करी थी इसने तेजोलीना ने, वो कुछ पार्टिकल्स प्लास्टिक के जो कुछ क्यूब्स वगैरह थे वो देकर। ओपन चीटिंग तो करण ने भी की थी और उस चीटिंग में तेजा उसका साथ दे रही थी। तो जब तक चीटिंग करण और तेजा इनके फेवर में जाए, स्पेशली करण को यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, जब तक चीटिंग करण के फेवर में जा रही है तब तक करण को चीटिंग से कोई परहेज नहीं है। लेकिन जैसे ही चीटिंग करण के अगेंस्ट होती तो करण के गुर्दे छिल जाते। तो यहां पर एक सेलेक्टिव अप्रोच हमें करण का भी दिखाई दिया है। हालांकि इस पूरे पर्टिकुलर परिस्थिति में राखी, तेजोलीना, डंबोलीना, पॉटिकलीना सब गलत है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि करण भी यहां पर सही हो जाता है। करण ने खुद भी चीटिंग की है इस सीजन के अंदर, तो उसे यहां यह नहीं बोलना चाहिए कि यह अनफेयर हो रहा है, जो कि निशांत ने बोला भी कि राखी वगैरह जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, जो उन्हें टास्क में समझ आ रहा है, हम उन्हें गलत नहीं बोल सकते। निशांत इस एपिसोड में काफी सॉर्टेड गया है, शमिता शेट्टी भी काफी ज्यादा सॉर्टेड गई हैं और उमर भी जबरदस्त तरीके से सॉर्टेड गया है। स्पेशली जिस तरह से रश्मि उसको इन्फ्लुएंस कर रही थी कि तुम कंट्रोल हो रहे हो, वो करण और तेजा लड़ते हैं आपस में, जो भी करते हैं वो पैचअप कर लेते हैं, तुम अकेले रह जाते हैं। तो यहां पर वो एक बीज प्लांट कर रही थी, बट उमर ने इस ब्रह्मास्त्र को कहीं ना कहीं फेल कर दिया कि रश्मि जब मॉर्निंग में बोलती कि तुमसे बात करो तो कोई फायदा नहीं, तुम रूडली बिहेव करते हो। उमर अपने लॉजिक देता कि तुम ओपिनियन नहीं दे रही थी, तुम बात नहीं कर रही थी, तुम जजमेंट दे रही थी। तो उमर अच्छे से समझ चुका है कि यहां पर रश्मि किस इंटेंशन से वो बात करने आई थी। रश्मि थोड़ी सॉर्टेड लगती, जैसे वो आर्ग्यूमेंट हो रहा था करण और तेजा का, वो करण को समझा भी रही थी कि भैया कम्युनिकेशन कट मत करो, बढ़िया तरीके से बात करो, अपने रिश्ते को इतनी जल्दी तोड़ो मत। वहीं हम देख रहे हैं डंबोलीना, उसका तो तेवर ही अलग, वो तो अंडे को किक मार रही है, ऐसे चीख रही है, चिल्ला रही है, मतलब समझ से परे कि इसकी परवरिश हुई कैसे यार। ये बार बार साबित कर रही है कि ये बिग बॉस क्या, ये समाज में रहने लायक नहीं है, इसकी जगह पागल खाना है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कैसे बना जाता है, ये कोई डंबोलीना से सीखे। हर तरीके से वो चीख रही है, चिल्ला रही है, पागलपंती कर रही है। और मैं बार बार ये चीज रिपीट करना चाहूंगा कि इसको पहली फुर्सत में शो से आउट कर देना चाहिए। ऐसे लोग अगर टीवी पर रहेंगे तो भाई बिग बॉस की जो बची खुची ऑडियंस है ना, वो भी शो देखना बंद कर देगी। लेकिन मेकर्स पता नहीं उल्टी गंगा बातें, कुछ अलग ही प्लानिंग, अलग ही तरीके से वो स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। डंबोलीना को हर चीज का लाइसेंस मिल चुका है। बिग बॉस ने भी इतनी सब दुनिया भर की बातें कर दी, लेकिन राखी के संचालन के ऊपर बिग बॉस ने एक शब्द नहीं बोला। बिग बॉस ने बोला कि पिछले वीक भी टास्क रद्द हुई, अब भी टास्क रद्द हुई, आप लोग फोटो लेकर के चले गए, वाह बहुत अच्छी बात है, हम अगले वीक एक और मौका देंगे, अगले वीक आप फिर से रद्द करने की कोशिश करना। लेकिन एक शब्द नहीं बोला बिग बॉस ने राखी के घटिया संचालन के लिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं चीजें निकलकर इस तरीके से आ रही हैं कि बिग बॉस खुद राखी को और ज्यादा पावर देगा और राखी और बद से बदतर हरकतें करेगी। यहां से एक जो मैसेज लाउड एंड क्लियर निकल के आ रहा है हमारे सामने, वो ये साबित करता है, चाहे वो डंबोलीना का बद से बदतर संचालन रहा हो या राखी का बद से बदतर संचालन, बिग बॉस ने कभी डंबोलीना और कभी भी राखी को बैश नहीं करा एंड कभी भी इनके घटिया, बायस्ड और एकदम अनफेयर संचालन को कभी भी इन्होंने बैश नहीं किया, चाहे वो सलमान खान हो चाहे मेकर्स हो। तो यहां पर ये चीज क्लियरली हमारे सामने साबित हो गई है कि मेकर्स का प्लान है, राखी और डंबोलीना को स्पेशल प्रिविलेज इसीलिए दिए गए हैं ताकि ये कुछ इस तरह से घटिया हरकतें करें, ताकि जो सामने वाले और जो कंटेस्टेंट है जो कि नेगेटिव जा रहे थे वो पॉजिटिव दिखने लग जाएं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं शमिता के रूप में, कि जो कि काफी नेगेटिव जा रही थी, वो और उमर अक्सर लड़ते रहते थे। सडनली यहां पर शमिता, उमर, निशांत सब एक पेज पर आ चुके हैं और शमिता की तो क्या जबरदस्त तरीके से यहां पर इमेज को एकदम जबरदस्त तरीके से मेकओवर उसका कर दिया गया है। कहां वो नेगेटिव जा रही थी, कहां वो सही स्टैंड ले रही हैं, कहां उनका गेम अवेयरनेस भी काफी अच्छा हो गया और वो बेहद ही पॉजिटिव दिखाई देने लग गई हैं। एंड जो उन्होंने एक डायलॉग दिया आज निशांत के साथ लेटे लेटे कि शो अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है, रिश्ते बिखर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने प्रतीक की भी पोल पट्टी खोली कि कैसे यूज एंड थ्रो करता है, कैसे कन्वीनियंस के आधार पर वो चीजें पकड़ता है, तो कहीं ना कहीं शमिता सही चीजें करती जा रही हैं और इसका पूरा क्रेडिट जाता है राखी सावंत और डंबोलीना को, क्योंकि वो इतनी ज्यादा नेगेटिव चली गई हैं कि शमिता वाकई में अब अच्छी लगने लग गई हैं। बाकी तो इस एपिसोड के बारे में बात करने के लिए और खास चीजें हैं नहीं, क्रिसमस का सेटअप लग चुका है तो कल कुछ खास होगा नहीं, जिंगल बिलवा जिंगल ऑल द वे, ये कुछ सीक्रेट सेंटा और कुछ स्पॉन्सर्ड टास्क वगैरह होंगी और उसके बाद हमें इंतजार रहेगा
जाएगा वीकेंड का वार का, जहां देखना होगा कि सलमान खान अब यहां पर डंबोलिना राखी को सबक सिखाएंगे, बैश करेंगे। तेजोलिना का जो दोगला व्यवहार है, जिस तरह उसने कैमरा फुटेज के लिए यहां पर एक्टिंग करी है, उसे हाईलाइट करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमें वीकेंड के वार में देखना होगा। बट मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस वीक के जो विलन हैं तेजोलिना, डंबोलिना, राखी लीना, इनकी तगड़ी बैशिंग होना चाहिए। अब वो वक्त आ चुका है, अब वो समय आ चुका है कि यहां पर सलमान खान फेयर होस्टिंग करें और ये जो इस वीक के तीनों विलन हैं, डंबोलिना, तेजोलिना, राखी लीना, इनकी भर भर के यहां पर बैशिंग होनी चाहिए, क्योंकि इस वीकेंड के बाद सिर्फ 3 वीक बचेंगे और आई थिंक वो 3 वीक सफिशिएंट होंगे कचरा साफ करने के लिए। डंबोलिना जैसे कचरे को निकालो, राखी जैसी गंदगी को शो से बाहर निकालो, कुछ ऐसा करो कि उसका टिकट टू फिनाले जो उसने जीता वो रद्द हो जाए और राखी को सजा मिले, पनिशमेंट मिले। ऐसा कुछ मैं देखना चाहूंगा आने वाले वीक्स में। और राखी और ये डंबोलिना जैसे कचरे के साथ अगर बिचुकले भी बाहर चला जाए ना भाई साहब, तो सोने पर सुहागा होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिस तरह से करण कुंद्रा ने यहां थूक कर चाटा, इतने ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुए, इतनी जबरदस्त तरीके से तेजा की असलियत दिख गई, इसके बावजूद रात को पैचअप कर लिया कंबल में दंगल। भाई इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए रात को तो कंबल में दंगल वाले सीन चाहिए ही चाहिए मेकर्स को। क्या कहना आपका कमेंट करके अवश्य बताएं। और जिस तरह से शमिता ने पुश करा, आपको शमिता सही लगी या गलत लगी? मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में शमिता का स्टैंड सही लगा और उन्होंने शोल्डर पर पुश किया है, चेस्ट वगैरह पर नहीं किया, जिसका राखी इतना मुद्दा बना रही थी। तो राखी यहां विक्टिम कार्ड खेल रही थी, लेकिन वो विक्टिम कार्ड पूरी तरह से फ्लॉप और फेल हुआ है। और तेजा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी उससे करण के साथ कि तेरे पास इतने सारे लोग हैं, और ये स्टेटमेंट देने के बाद जो नेक्स्ट वाला जो सीन था वहां तेजा, राखी लीना और डंबोलिना तीनों बैठकर राखी ने जो इंप्लांट कराया है, जो भी ट्रांसप्लांट वगैरह जो भी कराया है, इसके बारे में बात हो रही थी। तो यहां दिख रहा है कि तेजा भी अकेली नहीं है, तेजा के पास अच्छा खासा एक सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन वो झूठ कितना बोल रही है, इसके बावजूद करण की आंखें खुलने के बाद वापस से हनी ट्रैप के चक्कर में फिर से आंखें उसकी खुलते खुलते बंद हो गई। क्या कहना आपका इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।